फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें, बीजेपी का, जी हाँ, उत्तर प्रदेश सांसद वीपी सरोज को लोगों ने पीट पीट कर दौड़ाया। जी हाँ, आप लोग बता दें, बुरी तरीके से बीजेपी विधायक की एक और की हो गई पिटाई। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, दिग्गी ने बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी सांसदों की पिटाई हो रही है। लोगों के साथ बीजेपी ने कुछ अच्छा नहीं किया, जहां भी वोट मांगने जाएंगे लोग लात मारकर भगाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, स्मृति ईरानी का जबरदस्त विरोध, नारे लगा लगाकर रैली छोड़ के भाग गई स्मृति ईरानी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तेजस्विनी ने बोला नीतीश और बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा जात पात से अगर ऊपर उठते तो होती देश की उन्नति। एक तरफ बीजेपी है जो कि हिंदू मुसलमान कर रही है, दूसरी तरफ नीतीश सिंह जो है, नीतीश सरकार जो है, उसने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया। जी हाँ, बड़ा हमला बोला है तेजस्विनी ने। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब। जी हाँ, बिहार में एक आप लोगों को बता दें, एक मंत्री की कर दी गई है मौत। जी हाँ, जो चुनाव के लिए खड़ा गया हुआ था, उसी इंसान को पीट पीट कर मार दिया गया है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, सूत्रों ने जमकर मारा और उसकी मौत भी हो गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, बीजेपी नेता का हाथ जोड़ने वाला वीडियो जो वायरल हुआ, उसको लेकर बीजेपी बिलबिला उठी। तो आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला, कहा बीजेपी के नेता सिर्फ 28 सीटों से इतना डर रहा है। 28 सीटों के चुनाव पर अगर सीटें ज्यादा लेनी होती तो फिर बीजेपी क्या करती। आप सोच सकते हैं, बीजेपी के नेता पैर जोड़ते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो को मैंने आपको बताया भी था कल, आज भी आपको बताऊंगा क्या कुछ हुआ इसके बारे में। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का बड़ा खेल, कहा आने वाले चुनाव में फिर से बहुमत हासिल करके फिर से सरकार बनेगी। जी हाँ, आप लोग बता दें, बीजेपी का बुरी तरीके से जो हो गया है मुकाला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा बिहार की जनता के लिए कुछ नहीं किया नीतीश ने। जी हाँ, आने वाले समय में बीजेपी ही देगी सबसे बड़ा धोखा। दरअसल आप लोग बता दें, बीजेपी डबल गेम खेल रही है, जैसे कि चिराग पासवान को लेकर, और जिस तरीके से नीतीश दोनों कश्ती में पैर रखी हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, कांग्रेस के नेताओं ने बोला बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा 3 नवंबर को एमपी में जीत हासिल करेंगे। जी हां, आज जो लोग पैर पड़ रहे हैं, कल वही लोग आंखें दिखाते हुए नजर आएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल राहुल गांधी ने फिर से एक बार मोदी सरकार को चेताया, कहा अगर पंजाब में और राजस्थान में भी बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो वहां तक भी जा सकता हूं मैं, ये नहीं कि वहां पर सरकार कांग्रेस की है तो नहीं जाऊंगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, जब से बीजेपी की पिटाई शुरू हुई है, तब से आए दिन कोई ना कोई वीडियो सामने आता रहता है। कल मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसमें बीजेपी का नेता हाथ पैर जोड़ रहा था कांग्रेस के नेता के कि मुझे वोट चाहिए, मेरे साथ प्रचार करने चलो। ऐसे में लो साहब, अब एक और सांसद की हो गई है पिटाई, और ऐसी वैसी नहीं, गाड़ी को भी तोड़ दिया गया है। दरअसल आप लोग बता दें, ये मामला है उत्तर प्रदेश का। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सांसद वीपी सरोज मछलीपुर के जो आप लोगों को बता दें सांसद हैं। यहाँ पर ऐसे में इनकी बुरी तरीके से हो गई है पिटाई। दरअसल इन महोदय ने तो हद ही कर दी। पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा दिए। जी हाँ, पुलिस वाले जो कांस्टेबल था उसके साथ हाथापाई करी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भिड़ गया। ये जो है यहाँ पर वोट मांगने गए थे, इनको जो है पुलिस के साथ बदतमीजी करने लगे। उसके बाद जो वहाँ की जनता है उत्तर प्रदेश की, उसने घेर लिया और कहा इसको पीटे बिना नहीं जाने देंगे। आप लोग बता दें, उत्तर प्रदेश के सांसद वीपी सरोज को जबरदस्त तरीके से जो है पीटा गया। उसके बाद इनको ऐसा लगा, इन महोदय को, कि अगर यहाँ से मैं भगा नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, सांसद वीपी सरोज अपनी गाड़ी से कूद कर भागे हैं, और गाड़ी से कूद के भागने के बाद ये हो गए 9-2-11। यानी कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सांसदों की किस तरीके से एक के बाद एक पिटाई की जा रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, तेजस्विनी ने बोला बीजेपी और नीतीश पर अपना हमला।
तेजस्वी ने कहा अगर बीजेपी और आरजेडी अगर जेडीयू जनता के बारे में सोचती तो जात पात धर्म से ऊपर उठती, लेकिन जिस तरीके से जात पात और धर्म हो रहा है हमारे देश में ये सरासर गलत है। जी हाँ, तेजस्वी ने कहा कि आज नीतीश सरकार आखिरी सांसें ले रही है, लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं रहा। पिछले 15 सालों में लोगों की, आप लोगों को बातें, लोगों की समझ पे खरी नहीं उतर पाई। कहीं ना कहीं जेडीयू जिस तरीके से लोगों के साथ 15 साल से कह सकते हैं कि यहाँ पर 15 साल कितने होते हैं, 15 साल में क्या से क्या हो सकता था, लेकिन बीजेपी और नीतीश ने मिलके, बीजेपी और जेडीयू ने मिलके पूरे देश को बर्बाद कर कर रख दिया। एक तरफ बिहार में जो है नीतीश का कांड, जहां पर लोगों को स्कूल नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पुल टूटते हैं, जब भी बाढ़ आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों को बता दूं बिहार में होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा घर भेज जाते हैं। और ऐसे में तेजस्वी ने कहा कि जात पात से ऊपर नहीं सोचती है ये सरकार, हम देंगे लोगों को अच्छी शिक्षा, बच्चों को, सभी बेरोजगारों को 1500 रुपये भत्ता, और इसी के साथ साथ बिल में भी काफ़ी कटौती करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो तेजस्वी का पैकेज बनाया गया, एक राहत पैकेज लोगों के लिए, वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, बीजेपी नेता का वीडियो हुआ वायरल हाथ जोड़ते हुए, पैर जोड़ते हुए, तो दिग्गी ने भी कस दिया तंज। दरअसल आप लोग बता दें कि दिग्गी ने एक और बार ताना मारते हुए कहा कि लोग बीजेपी के नेता पैरों में गिर रहे हैं सिर्फ 28 सीटों के लिए। अगर और ज़्यादा सीटों का मामला होता तो फिर बीजेपी के नेता क्या करते। जिस देश की जनता ने कांग्रेस को जिताया था, धोखे से उस कांग्रेस की सरकार को गिराकर बीजेपी की सरकार बना ली गई। ऐसे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो जितने भी 21 विधायक गए थे, छोड़कर भागे हुए थे, उनका यह कहना था कि हमें कांग्रेस में इज्जत नहीं मिली। जब ये वीडियो सामने आया तो अब लोगों ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। कल ये मैंने आपको वीडियो बताया था, इसके ऊपर बात भी बताई थी, लेकिन अब इसके वीडियो पर लोगों ने सवाल उठाना खड़ा कर दिया है कि जब 28 सीटों के ऊपर जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव भोपाल में, जब उसी के लिए बीजेपी के लोग पैरों में पड़ रहे हैं, लोगों के हाथ पैर जोड़ रहे हैं वोट मांगने को, तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की कितनी लानत मनानत भेज रहे हैं लोग। बीजेपी का चेहरा नहीं देखना चाह रहे हैं। जो बेईमानी से जिन्होंने कांग्रेस को चुना था, जिस जनता ने एमपी की, उसको गिराकर इन लोगों ने धोखे से बीजेपी की सरकार बना दी। ऐसे में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे, कोई बीजेपी को मुंह नहीं लगा रहा है, बीजेपी के लोगों को वोट नहीं देना चाह रहा। ऐसे में दिग्गी ने कहा कि आज तो जो है यहाँ पर बीजेपी के लोग पैर जोड़ रहे हैं, कल ऐसा भी दिन आएगा जब बीजेपी के लोग जो है यहाँ पर भीख मांगते हुए दिखाई देंगे आपको। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से देश की जनता के साथ किया है, बदला तो लेगी देश की जनता। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, स्मृति ईरानी का भयंकर विरोध। जी आप लोगों को बता दें कि स्मृति ईरानी भाग गई अपनी रैली छोड़कर। दरअसल स्मृति ईरानी भाषण दे रही थी, जिसके दौरान स्मृति ईरानी के लिए लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से नारे लगाना शुरू कर दिए। बस फिर क्या था, स्मृति ईरानी का दिमाग घूम गया और लोग वहाँ पर चिल्लाते रहे और स्मृति ईरानी 9-2-11 हो गई। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के लोग खुद ही दुम दबा कर भाग रहे हैं। भैया अगर सवाल देने की या फिर आपके पास लोगों के, जनता के सवाल देने के, जवाब देने की हिम्मत नहीं है, तो फिर आप लोगों के बारे में गलत सोचना बंद कर दो, काले कानून लाना बंद कर दो, लोगों के ऊपर सवाल उठाना बंद कर दो। लोगों की जिस तरीके से बीजेपी आज़ादी छीन रही है, आज हिंदू मुसलमान देश में चरम सीमा पर है। क्या पीएम मोदी को यह नहीं पता कि देश में कितनी ज़्यादा गरीबी फैल चुकी है? आज हमारे देश की जीडीपी सबसे नीचे आ चुकी है। आज छोटे छोटे देश, बांग्लादेश, नेपाल, ऐसे छोटे छोटे देश हमसे आगे निकल गए और हम जो है जात पात में ही उलझ कर रह गए। हमारा देश, ये सब पहली बार हुआ है कि 6 साल में किसी ने इस इंडिया की काया पलट कर रख दी। कहाँ कह रहे थे पीएम मोदी कि हम जो एक नया भारत बनाएंगे, एक ऐसा भारत बना दिया जिसमें दुश्मनी है, जिसमें लोग एक दूसरे को खिलाफ नफरत रखते। पहला हमारा देश ऐसा नहीं था, हमारे देश में ना ही हिंदू मुसलमान था, ना ऐसी नफरत हो रही थी। लेकिन पिछले 6 साल में जो बीजेपी ने वाट लगाई है, वो इस देश की जनता मरते मरते नहीं भूलेगी। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें बीजेपी का ज़बरदस्त तरीके से विरोध में उतरे राहुल गांधी।
कहा अगर हाथरस की तरह उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पर भी बेटी के इंसाफ नहीं मिला तो मैं वहाँ पर भी जा सकता हूँ, पंजाब और राजस्थान में भी। दरअसल आप लोग बता दें लगातार जो है यहाँ पर बीजेपी के लोग हमला बोल रहे हैं राहुल गांधी पर, जिसके चलते राहुल गांधी का जवाब सुनने के बाद बीजेपी की घुग्गी बन गई और लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर जमकर लाइक किया राहुल गांधी के इस वीडियो को, इस ट्वीट को। दरअसल आप लोग बता दें राहुल गांधी का कहना है कि ना ही हम जो है यहाँ पर कानून के रास्ते में अड़ रहे हैं, ना ही हम कानून व्यवस्था पर कोई दबाव डाल रहे हैं। उस बच्ची को इंसाफ जरूर मिलेगा जो पंजाब में 6 साल की बच्ची के साथ हुआ है। ऐसे में आप लोगों को बता दें राहुल गांधी ने कहा अगर वहां भी पंजाब की सरकार जो है यहाँ पर इंसाफ नहीं दिलाएगी और कानून के रास्ते में अड़ेगी तो मैं पंजाब भी जा सकता हूं और मैं राजस्थान में भी जा सकता हूं। यानी कि राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए पीएम मोदी और सभी की कर दी बोलती बंद। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गहलोत लेकर आए कानून विरोध के खिलाफ एक नया प्रस्ताव। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें किसान बिल के खिलाफ एक नया प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं गहलोत। उनका कहना है इस काले कानून को पूरी तरीके से हटाना चाहिए। आज जिस तरीके से देश का किसान अपनी चंद सांसें गिन रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर किसान के डेथ सर्टिफिकेट पर बीजेपी ने साइन कर दिया है, ये इस देश के किसान के लिए मौत के समान है। जी हाँ, कहा काला कानून नहीं लागू होने देंगे। जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है वहां वहां किसान कानून को लेकर आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से विरोध। मोदी की सिट्टी पिट्टी गुल, अमित शाह भी हो गए हैं बिल्कुल बत्ती गुल। दरअसल आप लोगों को बता दें बीजेपी की सरकार की बुरी तरीके से जो यहाँ पर किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में लोगों का कहना आज बीजेपी अपना मुंह छुपाती हुई घूम रही है। जो लोग काले कानून लाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो एनआरसी हो, CAA हो या फिर किसानों के लिए काला कानून, इस देश में बीजेपी ने ठेका ले रखा है लोगों की आज़ादी छीनने का। आज किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, कल लोगों से सांस लेने की भी कल इजाज़त लेना पड़ेगी बीजेपी को से इंसानों को सांस लेने की भी। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की सरकार किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से गड़बड़ाई, नीतीश के ऊपर उठे सवाल। दरअसल आप लोगों को बता दें बिहार में एक की हो गई है मौत। जी हाँ, आप लोगों को बता दें जो यहाँ पर चुनाव के लिए खड़े हुए थे उन्हीं को सूत्रों ने मार डाला। आप लोगों को बता दें कि जहाँ पर बीजेपी के लोग जिस तरीके से रैलियों में घुस जाते हैं मारपीट करने, ऐसे में अब एक इंसान की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर आप लोगों को बता दें कि ज़बरदस्त तरीके से सवाल उठ रहे नीतीश पर कि आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था है, लोग आते हैं भीड़ में और मार के चले जाते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने बोला एक बार फिर से नीतीश पर अपना हमला। कहा 15 साल में नीतीश सरकार ने कुछ नहीं किया। महागठबंधन की सरकार लोगों को देगी, किसानों को देगी सब कुछ फ्री। जी हाँ, किसानों का बिल माफ। आप लोगों को बता दें इसी के साथ साथ 1500 रुपये भत्ते का भी ऐलान, सब कुछ करेगी गठबंधन में। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोगों की जनता की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहते, हम उतना ही बताएंगे उतना ही करेंगे जितना कि हम दे सकते हैं। बीजेपी की तरह नहीं जो फांकती है और 19 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा करती है। बीजेपी ने 15-15 लाख रुपए डालने का वादा किया था लोगों के अकाउंट में, अगर आपको याद हो तो। जी हाँ, अब लोगों ने सवाल पूछे कि क्या वो 15 लाख अब तक के लोगों के अकाउंट में आए या फिर नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितना ज़्यादा फेंकती है और लोग जो है इस चीज़ को झेलते भी हैं। वहीं पर आप लोगों को बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बिहार की जनता ने मोदी सरकार का किया बहिष्कार। कहा मोदी इस देश के लिए है बहुत ही खतरनाक। जी हाँ, जहरीली सी गैस से भी खतरनाक बताया पीएम मोदी को। दरअसल आप लोग बता दें कहा जिस तरीके से पीएम मोदी हवा में छोड़ते एक 10वीं फेल को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, आखिर वो देश कैसे चलाएगा। दरअसल आप लोग बता दें आजकल बिहार की जनता का जो गुस्सा है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों ने पीएम मोदी पर सवाल उठा डाले। उनका कहना है कि 10वीं फेल को रातों रात देश का पीएम बना दिया गया। एक चाय बेचने वाले को पीएम बना दिया तो उसकी सोच भी वैसी ही होगी। हालांकि ये बात सच है कि इंसान छोटे से ही बड़ा बनता है।
है। लेकिन ये बात भी सच है कि एक छोटी सोच हमेशा छोटी ही रह जाती है। जिस तरीके से आज मासूम जनता के साथ हो रहा है, जबकि ये खुद भी उसी जगह से उठ के आए हैं, गरीबी से। पीएम मोदी भी उसी जगह से उठे हैं जहाँ से और बेचारे चाय वाले चाय बेचते हैं, झाड़ू देते हैं सड़कों पर लोग, और जिस तरीके से गरीबी फैल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की गरीब जनता के साथ वही सब कुछ कर रहे हैं जो कि इन्होंने भी किया है कभी। यानी कि लोगों ने उठाया सवाल कि 10वीं फेल ने देश बदलने का वादा किया था, ऐसा देश बदला कि आज ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी का विरोध हो रहा है, पैरों में मंत्री गिर के भीख मांग रहा है वोटों की। ऐसे तो बीजेपी की सरकार कभी भी नहीं जीत सकती। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।